वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको इन लेसेस का इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार समझाएंगे और आज हम आपको कमीज़ की कटिंग बताएंगे और जो है हम स्लीव्स की कटिंग भी इसमें समझाएंगे और जो है हम खड़ी शलवार की भी कटिंग। देखें, बड़े अर्ज में जो है ना कमीज़ किस तरह से निकलती है आज हम आपको इस फैब्रिक में समझाएंगे। देखिए, काफ़ी चौड़ा अर्ज है इसका फैब्रिक का। देखें इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है कनी वाला साइड ये लंबाई को शो करता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ना बड़े अर्ज का, ये चौड़ाई को शो करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें फूलों का कोई हिसाब किताब नहीं है कि पत्तियां इस तरफ भी जा रही हैं, फूल इस तरफ भी आ रहे हैं और इस तरफ भी जा रहे हैं। शोल्डर हम 7.5 इंच के लेंगे इस तरह से, ठीक है, और 8.5 के आर्म होल लेंगे। 7.5 के शोल्डर, 8.5 के आर्म होल। इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे इस तरह से। 3.5 का नेक आएगा और 1/2 इंच पे शोल्डर इस तरह से गिर जाएंगे। एक लाइन बाहर की जानिब ड्रॉ करेंगे। 15 इंच पर कमर रोकेंगे, 7.5 का डबल 15 इस तरह से, और 12.5 के हम साइड ले लेंगे। ये चेस्ट आ गया, वेस्ट आ गया और ये हिप्स आ गया। चेस्ट हमारे पास है 9.5, वेस्ट हमारे पास है 8.5, हिप्स हमारे पास है 10.2 सेंटीमीटर। चेस्ट को वेस्ट से मिलाएंगे और वेस्ट को हिप्स से मिला देंगे और ये हमारे पास कटिंग का है। ये 1.5 इंच का स्केल रखकर आप कटिंग का निशान इस तरह से लगा सकते हैं। 8 इंच बच गया था यहाँ पर, 8 का आधा 4 करेंगे और अंदर की जानिब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह, और 2 टाइम 1/2 इंच अटेम्प्ट करेंगे, 1 टाइम और 2 टाइम, और इस तरह से राउंड क्लियर कर देंगे। और सेकंड वाला फिर इस तरह से राउंड क्लियर कर देंगे। ये डीप हो गई और ये राउंड हो गया। अब उसके बाद हमने दामन क्लियर करना है, तो दामन के लिए सबसे पहले हम 12.2 सेंटीमीटर हिप्स को दामन से इस तरह से मिला देंगे। राइट सा क्रॉस आएगा क्योंकि हिप्स और दामन में फर्क है। अब फिर उसके बाद यही 1.5 इंच वाला स्केल की मदद से हम ये कटिंग का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। देखिए, ये सिलाई हो गई और ये कटिंग। इस तरह से ग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब कटिंग किस तरह से होगी, फर्स्ट को मैंने निशान टेलर चौक की मदद से लगा लिया था। मुझे सेकंड तरफ निशान लगाना है, जाहिर सी बात है, तो मैं क्या करूँगी, कार्बन पेपर को नीचे रखूँगी और इस तरह से गरारी की मदद से, ये देखें, गरारी की मदद से स्केल इस तरह से रखकर और फिर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँगी। मैंने डबल करके शलवार का फैब्रिक रख लिया है, ठीक है ना। मेरे पास तकरीबन घेर है 20 इंच का, ठीक है ना। और मैं बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करूँगी, ठीक है, बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करूँगी। अब मेरे पास बेल्ट वाली शलवार जो तैयार है वो है मेरे पास 41 इंच की। इस तरह से 5 इंच का मैं बेल्ट लूँगी और फिर मैं आंसर लूँगी 17.5 पर। ये 17.5 पर मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है ना। और मैं इसका यहाँ से लूँगी पाइंचा। इसमें हम लेस की भी एडिटिंग करेंगे। तो मेरे पास ये पाइंचा तकरीबन 11 इंच का है। ये देखिए, 11 इंच का ये पाइंचा है हमारे पास, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये लेस इधर आएगी इस तरह से। तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी 5 इंच बेल्ट हो गया हमारे पास और ये देखें, और जब ये लेस हमारे पास इस तरह से आ जाएगी तो ये हमारे पास तकरीबन ये तैयार सिलसिलाकर ये 41 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके बाद ये स्केल की मदद से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। शलवार के लिए तिरछी लाइन ड्रॉ की जाती है इस तरह से, खड़ी शलवार की कटिंग हो जाएगी। अब हम कटिंग यहाँ से निकालेंगे और फिर हम कटिंग यहाँ से। हमारे पास स्लीव्स का फैब्रिक है, ठीक है ना। तो हम स्लीव्स निकालने के लिए जो है 2 इंच लेस का
आगे वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। और फिर ये हमारे पास लेंथ आ गई इस तरह से, और मुझे लेंथ तकरीबन चाहिए 25 इंच स्लीव्स की। 25 इंच की मेरे पास मुझे लेंथ चाहिए, तो मैं 23 पर इसका कट निकाल दूंगी इस तरह से। 25 मुझे चाहिए तो मैं इसको जो है 23 पर कट निकाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने टेलर चौक की मदद से निशान लगा लिया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने ली है 18 इंच। 18 इंच की जो है मैंने इस डबल कपड़ा करके, ठीक है ना। अब ये देखें, अब मैं इधर से कटिंग कर दूंगी इसकी। अच्छा, मेरे पास जो बेल्ट तैयार मुझे चाहिए वो 5 इंच का चाहिए, तो मैं 2.5 इंच मजीद इजाफी लूँगी बेल्ट, ठीक है ना। 5 इंच का बेल्ट का फैब्रिक मेरे पास तैयार चाहिए मुझे, लेकिन मैं 2.5 इंच बढ़ाकर लूँगी। वो इसलिए ताकि हाफ इंच नीचे वाली सिलाई में चला जाएगा और तकरीबन 2 इंच लास्टिक में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से देखें, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 27। देखिए, अभी हमारे पास स्लीव्स का फैब्रिक है। अभी हमने जो है स्लीव्स कटिंग नहीं की है। ये हमारे पास स्लीव्स का फैब्रिक है। अभी हमने स्लीव्स जो है कटिंग नहीं की है, ठीक है। इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने पहले बीच की क्रीज बना ली है इस तरह से। ये देखिए, बीच की क्रीज बनी हुई है। अब ये जो हमारे पास बॉर्डर है ना ब्लैक कलर का, ठीक है, ये नेट पर है। अब ये बॉर्डर मैंने इस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से ये पूरी स्लीव्स पर सेंटर में ऐसे रख के अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अब मैं इस हिस्से को इस तरफ करूँगी ऐसे, और मैं इधर किनारे पे सिलाई लगा दूँगी, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसी तरह से मैं ये वाला हिस्सा लूँगी और फिर मैं इधर किनारे की सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से ये इसमें अटैच हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास शलवार का फैब्रिक है। शलवार के फैब्रिक में भी हम इसी तरह से हमने वर्क करना है। तो ये देखिए, मैंने इसकी भी क्रीज बना ली है, ये रही इसकी मैंने क्रीज बना ली है, ये क्रीज बनी हुई है। इसको भी हम इसके साथ अटैच करेंगे इस तरह से सेंटर में रखकर, ऐसे सेंटर में रखकर। फिर जो शलवार का फैब्रिक है हम इस तरह इस तरफ कर देंगे, और फिर ये इधर एक बुट की सिलाई दे देंगे। फिर ये वाले फैब्रिक को भी हम इस तरह से करेंगे और एक बुट की सिलाई कर देंगे। ये इस तरह से इसमें अटैच हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब ये मैंने स्लीव्स का कपड़ा रखा है, 1 इंच ऊपर की जानिब से लेंगे बंद हिस्से की तरफ से, ठीक है। और 3 इंच हम यहाँ से लेंगे इस तरफ से गहराई के लिए। अब 8 इंच की तिरछी लाइन खींचेंगे, क्योंकि 9 इंच की आर्मल मेरे पास तैयार है। तो मैं 8 की तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगी। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। पहले हम इसका राउंड क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका डीप क्लियर करेंगे इस तरह से। पहले हमने राउंड क्लियर किया, फिर हमने इसका डीप क्लियर किया, ठीक है। अब मुझे स्ट्रेट आस्तीन चाहिए और कुर्ता स्लीव्स चाहिए। तो मैं इसकी जो लूजिंग है वो 7 इंच की रखूँगी। 7 इंच की मैंने लूजिंग रख दी है। 7 इंच की लूजिंग रखने के बाद ये देखें, इस तरह से मैं स्केल की मदद से ये लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये मेरे पास जो मैंने भी लाइन ड्रॉ की है, ये मेरे पास फिटिंग है और ये मेरे पास कटिंग है। कटिंग हम इसकी इस तरह। अब हम 2 पीस लेंगे अंदर वाले, और अब हम जो है ना इसकी गहराई कर देंगे। 2 ही अंदर वाले पीस ले लिए मैंने। देखें, ये उल्टे पर उल्टे रखे हुए हैं, और मैं इसकी गहराई कर दूंगी इस तरह से। दो लाइट सी कलियां भी मुझे इधर डालनी है, तो ये मैंने फैब्रिक लिया लाइट सी कली के लिए, और ये मैंने इस तरह से कली की कटिंग कर ली। ये देखिए, वाली कली यहाँ अटैच हो जाएगी।